हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, आज हमारा ट्रैवल शुरू होने वाला है यहाँ से उड़ीसा के लिए। तो उड़ीसा में मतलब कौन सा जिदगल कुछ करके है जगह, वहाँ के लिए, क्योंकि कल एक बैग कॉल आ गया और आज जैसा हम तैयार हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे बैग पूरा रेडी हो चुका है और अपना जो कैंप मंगवाया गया था सो इधर अपना रख लिए हैं, ताकि वहाँ जो है सो रूम मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन अपना कैंप रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो वैसे भी कैंप में रुकने का वो जो है सो मज़ा, वैसे भी जंगल में ही जाना है हम लोग को, तो वो हमें तो वो बेटर रहेगा मेरे लिए। तो चलिए अब चलते हैं, जल्दी जल्दी ट्रेन के लिए चलना है। यहाँ से पटना जाना, पटना से गया, गया से फिर भुवनेश्वर, उसके बाद फिर देखेंगे कौन सा गाड़ी पकड़ना है। यहाँ तक का तो फिक्स है। तो चलिए अब चलते हैं। हम जैसो मुजफ्फरपुर से पटना के लिए गाड़ी पकड़ चुके हैं, बस पकड़ चुके हैं। और देखिए इतना लगेज हो गया है और ऊपर में अट नहीं रहा है, ये ज़्यादा मतलब ये है ज़्यादा खुला हुआ है, तो ये अंदर जा नहीं रहा था, इसलिए अब जैसो उसको गोद में ही लेकर के बैठना पड़ा। अब पटना तक किसी कष्ट में जाना है। तो चलिए अब चलते हैं पटना। पटना से फिर चलना है गया, तो बस इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से निकल जाए। बस चलिए। मुझे व्लॉग करना है, व्लॉग करना है, मुझे व्लॉग करना है। पटना, और पटना जंक्शन से हम पकड़ रहे हैं गया का ट्रेन, और गया से हम लोग को फिर भुवनेश्वर का ट्रेन पकड़ना होगा। तो अभी तक का रोडवेज का हम लोग का सफ़र ख़त्म हुआ, अब हम लोग का रेलवे जो है सो रेलवे सफ़र शुरू होगा अब यहाँ से। तो थोड़ी देर में ट्रेन खुलने वाली है, 2:30 बजे से ट्रेन है। तो आकर के हम लोग यहाँ पे जगह भी नहीं है, इस तरीके से सब नीचे बैठे हुए हम। तो भाई करके यहाँ से गया का सफ़र हम लोग करेंगे, और यहाँ से फिर गया से होते हुए गया से फिर भुवनेश्वर का पूरा ट्रेन है हमारा 9:30 में रात। तो देखते हैं टाइम पे पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं। वो तो 1:30 बजे वाला ट्रेन तो पकड़ नहीं पाए, यहाँ से गया था। तो देखते हैं इसका क्या होता है। ठीक है, चलिए। फाइनली हम आ चुके हैं विष्णु पथ करके कुछ है, तो वहाँ आ गए, क्योंकि वहाँ जंक्शन पर हुआ कि गए उतरते ही हम ट्रेन से, और सबसे पहले टिकट काउंटर पे गए, लेकिन वहाँ पे कहा गया कि ट्रेन है ही नहीं भुवनेश्वर जाने की। तो हम तो टेंशन में थे, बट क्या कि नहीं चाचा 9:30 में है, तो कह रहे हैं कि उसको देख लो। फिर उन्होंने कहा कि हाँ 9:30 में है, तो 7 बजे टिकट उसका कटेगा। तो सोचे कि क्या करें वहाँ बैठे बैठे, तो फिर वहाँ से अपना चार्टर्ड ऑटो पकड़ के और यहाँ पहुँच गए विष्णु पथ। तो उसका कुछ बाहर का व्यू है, और चलिए अब हम लोग चलते हैं अंदर घूमेंगे। ठीक है, तो यहाँ जल्दी जल्दी घूम भी लेना है, और फिर चल के ऑटो भी पकड़ना है, सॉरी चल के ट्रेन भी पकड़ना है भुवनेश्वर के लिए। तो जल्दी जल्दी चलिए घूमते हैं। देखिए मस्त मेला वाला लगा हुआ है इधर में एकदम गजब का। तो गजब, तो लाइट सिस्टम है इसमें, मस्त लग रहा है एकदम। तो चलिए जल्दी जल्दी घूमते हैं अंदर में। तो जाना तो चाह रहे थे अंदर में, लेकिन नहीं जाने दिया, क्योंकि बैग था मेरे पास में और लगेज कहीं पे सिक्योर करने की जगह नहीं थी भी जगह। तो वहाँ पे छोटा छोटा बैग जैसे पर्स वगैरह जो है रखा जा सकता था, ये नहीं रखा जा सकता था, तो इसलिए नहीं जा पाए। तो चलिए भगवान की मर्जी, अब किसी और बार अब देखा जाएगा। तो चलते हैं अब यहाँ से। अब यहाँ जब होने ही वाला नहीं है दर्शन, क्योंकि पूजा तो करना नहीं है, कि जैसे जन्मदोष लगा हुआ है, उसको पूजा नहीं करना है। तो अभी जैसे बस घूमना था, घूम नहीं पाए। अब चलते हैं, अब देखते हैं कहीं और घूमा जाएगा। अभी 2-4 रास्ते में और मंदिर हमने देखा था, वहीं पे घूमा जाएगा। बस आज यहाँ के बाहरी नज़ारे से ही हम लोग अपना जैसो मन भर लेते हैं। फिर अगली बार देखा जाएगा, कभी अगर उधर से रिटर्न होते टाइम में, चाहे कभी भी अगर लगेज नहीं रहा तो आएंगे, या फिर 2 आदमी 3 आदमी रहे तो आएंगे, तो फिर घूम सकते हैं। तो चलिए, तो अब हम लोग आ चुके हैं डैम के पास में, तो यहाँ अब घूम लेते हैं। उसके बाद में जो छोटी मोटी मंदिर हैं यहाँ नज़दीक में, वहाँ घूमा जाएगा। वाह क्या मस्त दृश्य है इधर का, दिखाते हैं आप लोग को भी। अभी जैसो यहाँ पे जैसो घाट पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ से हम लोग जाएंगे, उधर में एक मंदिर दिख रहा है जो वहाँ साइड में, उस मंदिर पे हम लोग अभी चलेंगे। और इस मंदिर में तो घूमने नहीं दिया गया, तो अब जैसो यहाँ पे चलते हैं, कहीं घूमने दे दिया जाए, क्योंकि लगेज था मेरे साथ में, तो लगेज के साथ तो घूमने नहीं दिया वहाँ पे, यहाँ पे मतलब।
वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या होता है। ऐसे वो जो बांध बना है तो बांध वो रहा और उसी रास्ते से हम लोग जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो ये मिलिए इनसे, नाम क्या है? सौरभ। कहाँ से? बहुत यहीं से आप? अच्छा, तो ये अभी हम लोग जैसे यहीं पे मिले हैं। हाँ, तो अब जैसे ये लोग भी घूमने के लिए आए हैं, तो अब ये लोग इधर ही रहेंगे, लेकिन हम लोग चलते हैं उधर में। चलिए। हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग जैसे इस पार पहुंच चुके हैं और देखिए उधर का कितना मस्त नज़ारा लग रहा है इधर इस साइड से। और इधर से पानी उधर गिर रहा था। इधर तो रात है तो नहीं दिख रहा था उधर का पानी गिरते हुए, लेकिन ऐसे जैसे मस्त लग रहा था। अगर दिन में शूट करते तो वो मस्त लगता। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के पास में, देखते हैं मंदिर, मिलते हैं भगवान से, अगर मिल पाए तो मिल लेते हैं और फिर चलते हैं जंक्शन। ओके चलिए। तो फाइनली इस बार पहुंच चुके हैं हम लोग और इस साइड पहुंचने में हमें लग रहा था वहाँ से देखने में लग रहा था नज़दीक है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला बहुत ज़्यादा दूर था। तो पहले चलते एक तो इतना वजन पीछे में मतलब लगभग 60 kg के करीब में बैग में होगा और आगे में कुछ है, तो इसलिए पूरा थक गया हूँ और ज़्यादा कंधा भी दर्द कर रहा है और जैसा थक भी ज़्यादा गया। चलना पड़ गया 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पड़ गया होगा आते आते। इधर उस साइड से इस साइड आते आते 2 किलोमीटर लगभग पड़ गया होगा। तो हमें लग रहा था कि कुछ ज़्यादा बड़ा है, बट पता नहीं। चलिए देखते हैं उस साइड से भी है, उस साइड चलिए देखते हैं क्या है। तो हमें पता नहीं किधर से रास्ता है, कैसे है। चलते हैं हम देखते हैं। हम लोग जैसे इस पर मंदिर में आ चुके हैं। हाँ, ये जो नीचे में ये है वहाँ से टॉप पे हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे भाई स्वयं कर ही रहे हैं। तो सीता जी का प्रमुख दर्शन यहाँ पे है। ओके, और अभी जैसे यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं सीता कुंड, यहाँ पे नज़दीक में ही है। तो चलिए हम लोग सीता कुंड चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे है यहाँ। तो देखिए हनुमान जी का शायद मंदिर है ये, पता नहीं क्या है। तो चलिए अब पहले चलते हैं सीता कुंड पहले हम और कुछ चलते हैं वहीं पर। अगर जी सीता कुंड किधर है? चलिए रास्ता हमने पूछ लिया, यहाँ है कहाँ है। तो अंकल जी सीता कुंड किधर है? इधर? अच्छा, अरे भाई साहब इधर से ही हम उधर चले और तरी फिर तो वहीं पहुंच गया जहाँ से उस साइड गए थे वहीं पहुंच गए हम लोग। तो फिर ओ ये रहा सीता कुंड। तो यहाँ पे पहले बैग उतार देते हैं। हाँ, उसके बाद चलते हैं अंदर में। चलिए तो उधर में तो मना किया जा रहा था अंदर में फ़ोटो लेने के लिए, वीडियो लेने के लिए, लेकिन जैसे थोड़ा सा शॉट हमने पहले ही ले लिया था। तो वही अब बस थोड़ा सा है शॉट, अंदर गया नहीं क्योंकि बताया हमने कि मतलब जन्म दोष है कुछ लगा हुआ, तो इसलिए पूजा वगैरह कर नहीं सकते हैं, तो अंदर नहीं गए हैं। अब बस ऐसे ही बाहर से घूम करके हम लोग चलते हैं अब क्योंकि ट्रेन का अब लेट होने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा था 7 साढ़े 7 तक पहुँचने के लिए। 7 तक हमें जंक्शन पर पहुँच जाना है और अपना बस लगेज उठा लेते हैं, क्योंकि तब पर कंधा तो दर्द कर रहा है लेकिन तब पर भी। चलिए चलते हैं फिर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का फिर से सफ़र अपना तय करना होगा पैदल, फिर वहाँ से ऑटो पकड़ के अपने लोग को चलना पड़ेगा जंक्शन। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं।
फाइनली जो है सो भुवनेश्वर के लिए गाड़ी मिल चुकी है गया से और अभी बैठ चुके हैं। वहाँ से मंदिर से हम रिटर्न हुए गया स्टेशन पे, बट जो है सो नहीं ले पाए उस टाइम में क्योंकि जो सो मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। और वहाँ पे रुकने के बाद में 2-3 घंटे रुके गया स्टेशन पे, तो वहीं पे चार्ज किए हैं। और अभी जो है सो एक पुल पे आकर के रुक गई है ट्रेन। देखेंगे इसका मस्त सीन, ये नीचे में नदी है। तो अब यहाँ से चलेंगे तो भुवनेश्वर ही अब डायरेक्ट हम लोग मिलेंगे। हाँ, तो अब जैसे काफ़ी टाइम हो चुका है, रात हो चुकी है। अब लगभग टाइम था अब ट्रेन का 9:30 का, बट ट्रेन आई 12:08 में। तो अभी जैसे 12:15 हो रहा है शायद। तो अब चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर कल सुबह नया ब्लॉग में और नए जोश के साथ। ओके, बाय।